नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। देश की राजधानी दम तोड़ रही है, हवा जहरीली है, लेकिन सियासत उससे भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। सपा के सांसद है आर.के. चौधरी, जिन्होंने कहा है कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है उसकी वजह वो बताते हैं। वो कहते हैं कि देश की धार्मिक नसों को उनकी तरफ से जो बयान आया वो झकझोर करके रखने वाला है। उनका आरोप है कि शवों को जलाने और होलिका दहन करने से दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा बड़ी वजह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्यावरण की चिंता है या हिंदू परंपराओं पर सीधा हमला है। जैसे ये बयान सामने आया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद से कहा कि अपना धर्म बदल लें। यानी अब बहस हवा पर नहीं, धर्म पर आ गई है। और आग में घी डालने का काम किसने किया? टीएमसी नेता ने। टीएमसी नेता ने एक बयान दिया जिसमें उनका कहना था कि भगवान श्री राम मुसलमान हैं। अब सवाल से प्रदूषण का नहीं, सवाल है क्या हिंदू रीति रिवाजों को प्रदूषण का विलेन बनाया जा रहा है? क्या हिंदू आस्था पर चुन चुन करके हमला किया जा रहा है? और क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवान राम तक को धार्मिक पहचान के दायरे में घसीटा जा रहा है? देश पूछ रहा है, जब मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर सवाल उठता है तो बवाल क्यों मच जाता है? जब होलिका दहन और अंतिम संस्कार पर उंगली उठती है तो चुप्पी क्यों साध ली जाती है? आज की डिबेट में सवाल एकदम सीधा है। क्या आस्था को बार बार कटघरे में खड़ा करना अब नया राजनीतिक एजेंडा बन चुका है? आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गलती है या बोलते गलती है, मनुष्य के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। तो आमी बोलছি राम मुसलमान ছিলেন, हिंदू ছিলেন ना। सनातन विरोधी एजेंडा विपक्ष का पुराना हथकंडा। होलिका दहन और शव जलाने पर ऐतराज, सपा का खुला राज। जो लाशें जलती हैं या बोलते जलती है, मनुष्य के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। भगवान राम का नाम वोट के लिए फिर हिंदू मुसलमान। तो आमी बोलছি राम मुसलमान ছিলেন, हिंदू ছিলেন ना। दिल्ली एनसीआर की सांसों में जहर घुलता जा रहा है, लेकिन हमारे सियासी दलों की जुबानें और भी जहरीली होती जा रही हैं। वो हिंदू धर्म पर हमला करने का भी मौका नहीं छोड़ते। सपा के सांसद आर.के. चौधरी ने एक बार फिर हिंदू रीति रिवाजों पर हमला बोल दिया है। शवों की दहन और होलिका दहन पर वायु प्रदूषण का ठीकरा फोड़ दिया। लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है, तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। इस बयान पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिना देर किए पलटवार किया। आर.के. चौधरी को अपना धर्म बदल देना चाहिए, इसकी सलाह दी। वही आर.के. चौधरी के बयान की संतों ने भी निंदा की है। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं वो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। देखिए, आर.के. चौधरी साहब को भारतीय सभ्यता नहीं मालूम है, भारतीय परंपरा नहीं मालूम है। ये अज्ञानी लोग हैं, धूमकेतु लोग हैं, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। वही टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने इस आग में घी डाल दिया। उन्होंने भगवान श्री राम को ही मुसलमान बता दिया और हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार कर दिया। तो आमी बोलছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? टीएमसी विधायक ऐसे विवादित बयान देकर मुसलमान वोट बैंक को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश में लगी है। वहीं बीजेपी के साथ संत समाज ने भी इस बयान की कड़ी आपत्ति जताई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है।
टीएमसी के जो यह बयान है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोग ने कहा था प्रकार का अभद्र टिप्पणी कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत अब प्रदूषण की समस्या से कहीं और आगे निकलकर सांप्रदायिक नफरत की आग लगाने लगी है। इस जहरीली हवा में तीर कमान चल रहे हैं और आम आदमी हैरान कि आखिर कब तक ये झगड़ा जारी रहेगा। ये वही देश है जहां लोग सांप्रदायिक जहर पी रहे हैं, जबकि सांस लेने को साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। हवा की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक सांप्रदायिक जंग हो गई है। सपा टीएमसी के जहरीले बयान ने इस आग को और हवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज की डिबेट का सबसे बड़ा सवाल क्या है, पहले वो जान लीजिए। सवाल यह है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट, क्या विपक्ष को मिलेगा मुस्लिम वोट? क्योंकि थोड़े वक्त बाद ही विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। अब ऐसे में अगर वहां से बार बार इस तरीके से बयान आएंगे तो यही समझा जाएगा कि मुस्लिम वोटर्स को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता देती हूँ। अनंत अमित जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम उल हक जी टीएमसी नेता है, हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एहतेशाम उल हक जी से ही जान लेती हूँ, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं जो कमारहाटी से विधानसभा से टीएमसी विधायक हैं मदन मित्रा, उनके बयान के क्या मायने समझे जाएं एहतेशाम जी? देखिए मीनाक्षी, रजत जी नमस्कार। आप तमाम पैनलिस्ट के बीच में नमस्कार मैं कर रहा हूं। देखिए आज के जो दौर है टेक्निक का दौर है, बहुत ही समझ लिए कि डेवलप हो गया। आपसे डिबेट हो रहा था कल भी, तो एसआईआर को लेकर करके आपने कहा था कि समय सीमा कम है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे सुविधा है जो पहले नहीं था। तो ये देखिए एआई के द्वारा ये जेनरेटेड किया गया है और इसको तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया गया है। बात समझना होगा मीनाक्षी जी कि ये मदन मित्रा जी हमारे जो एमएलए है, इनकी जो प्रभु श्री राम मुसलमान थे, ये जो बयान है ये अभी जो है एआई का दौर चल रहा है और ये एक जनरेटेड बाय एआई है। और ये इसका सीधा सीधी समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में इस तरह की समझ लिए कि जो 2021 में ये बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि अब की बार 200 के पार, किसी भी तरह से ये पश्चिम बंगाल हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बंगाल के लोग बहुत समझ लिए सेकुलर है और बहुत ही समझ लिए कि वो सेकुलर के साथ साथ वो सोचते हैं कि हम अपनी मत का प्रयोग कैसे पार्टी को करें। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी ये एहतेशाम जी, आपको लगता है कि एक वीडियो जो कि एआई है, न्यूज चैनल्स को उसके बारे में पता नहीं है और वो बिना किसी आधार के उस वीडियो को चला देगा? एहतेशाम जी जरा मुझे ये बताइए कि बार बार मदन मित्रा तो इसी तरीके से बयान देते रहे। 2021 की अगर मैं बात करूं तो एक निजी न्यूज चैनल पर बैठ करके उनकी तरफ से कहा गया था कि भगवान परशुराम तो बीफ खाते थे, उसके बिना खाना ही नहीं खाते थे और माता सीता खुद उनके लिए बनाती थी। 2021 में भी उन्होंने एआई के माध्यम से ही कहा था। एहतेशाम जी इस तरह की बात जो है हम नहीं समझते हैं। इस तरह की बात भगवान, राजनीति में भगवान को लाना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे मदन मित्रा जी इस तरह के अगर करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, देखिए भगवान भगवान है, भगवान को तुलना किसी भी कीमत पर इससे नहीं किया जाता, पॉलिटिक्स से नहीं किया जाता। भगवान समझ लिए कि वो मंदिर है जो पूरा देश पूरा दुनिया भगवान प्रभु श्री राम को मानता है। तो हम इस अकॉर्डिंग से नहीं कह रहे हैं। अभी जो क्या है, अभी टेक्निक का जमाना है। मदन मित्रा के द्वारा जो ये बात हुई है, एहतेशाम जी मदन मित्रा से कोई बातचीत हुई है? मदन मित्रा से कोई बातचीत हुई है क्या? उन्होंने कहा है कि उनका ये एआई वीडियो है? या उन्होंने ये एक बात कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये बात अलग होती है, ये बात अलग होती है। देखिए एहतेशाम जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा वीडियो जो है उसमें उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं जब दिल्ली में मौजूद था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा कि प्रभु श्री राम का सरनेम क्या है, तो वो नहीं बता पाते हैं। फिर एक गुरुजी मुझे ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम का सरनेम राम जेठमलानी है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि प्रभु श्री राम मुस्लिम हैं। उनकी तरफ से एक पूरी जो लंबी चौड़ी बात है वो रखी गई थी। अब इसमें से उनका कौन सा हिस्सा उन्हें लगता है कि काट छाट करके पेश किया गया है, एआई के द्वारा बनाया गया है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ एहतेशाम जी कि ये वीडियो कोई एडिटेड वीडियो नहीं है,
ये उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है वही दिखाया जा रहा है। अगर उन्होंने इस पूरे अंश में भावनाओं में बह करके ये कह दिया कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे तो उन्होंने ये कहा है, और मंच पर खड़े होकर के उन्हें अपनी भावनाओं को अपने वोटर्स की तरफ रुझान लाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए था। अनंत अमित जी, वीडियो एडिट है या फिर जो एक सच्चाई है कि वो बार बार इसी तरीके से बयान देते हैं? 2021 के एक बयान का भी मैंने जिक्र किया इसीलिए, तो ये तो उनके बयान पुराने भी ऐसे ही रहे हैं, नया बयान भी उन्हीं बयानों से मेल खाता है फिर तो। मीनाक्षी जी, जैसे आर.के. चौधरी साहब का आपने दिखाया, निश्चित तौर पे आर.के. चौधरी साहब सपा के सांसद है और जिस तरीके से आचरण कर रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से मदन मित्रा जी की वीडियो की बात आप बता रही हैं, तो मदन मित्रा जी पहले भी शारदा चिटफंड घोटाला में काफी दिन जेल में रहे। हमको लगता है उनका दिमाग थोड़ा सेठिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, मदन मित्रा द्वारा भगवान श्री राम को मुसलमान बताना केवल एक गैर जिम्मेदाराना बयान लगता है, क्योंकि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को और हिंदुओं को अपमान करने की एक साजिश पिछले कई वर्षों से इस देश में चली आ रही है। और टीएमसी और एसपी के नेताओं को राजनीति की हद इस तक गिर चुकी है कि वो वोट बैंक के लिए इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, एक धर्म को खुश करने के लिए। अरे साहब, आप तुष्टीकरण की राजनीति करिए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान मत करिए। कौन कह रहा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए, लेकिन इस देश में हिंदू देवी देवताओं का जिस तरीके से अपमान करने की परपाटी चल पड़ी है, तो हमें लगता है कि इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। क्योंकि अभी आप भी बता रही थी, अभी वहां चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से आचरण कर रहे हैं, क्या अयोध्या में मंदिर के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद बने श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में टीएमसी को हताशा इतनी बढ़ गई है कि उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि आमी जानची नहीं, अरे सरनेम किया छे। अरे आप हमसे पूछ लीजिए, सरनेम हम आपको बता देंगे। ये टीएमसी के ऐसे नेताओं को तो पता नहीं ये कैसी मानसिकता और कैसी सोच के साथ ये लोग आते हैं। और इस देश का आचरण, इस देश की आस्था, इस देश का विचार प्रभु श्री राम में बसता है, उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं। और ये पहली बार नहीं, कई बार इन्होंने ऐसे कहा है। और ये पूछते हैं उनके अनंत अमित जी, एहतशाम जी से इस मुद्दे पर और भी सवाल करेंगे। यश भारती जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमने इस डिबेट में दो मुद्दे रखे हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि एक तरफ मदन मित्रा है, पश्चिम बंगाल की एक तरफ की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है मदन मित्रा की तरफ से कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, तो समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बयान आ जाता है। ये कहा जाता है, आर.के. चौधरी सांसद हैं उनकी तरफ से, कि जो अग्नि दहन होता है, होलिका दहन होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, उस दौरान पॉल्यूशन फैलता है। और इस बात को और ज्यादा वो क्लियर एंड कट बता सके, उनका कहना है कि मैं प्रदूषण मंत्री रहा हूं, मैं पर्यावरण मंत्री रहा हूं, प्रदूषण को बहुत अच्छे से समझता हूं। यश भारती है, शायद उनका नेटवर्क में कुछ ग्लिच है, अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आचार्य डीपी शास्त्री का रुख कर लेती हूं कि देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि अगर ये मुद्दा धर्म का आया है, प्रभु श्री राम को लेकर के आए हैं, और फिर उसके बाद बात अगर ये होती है कि अंतिम संस्कार हो, होलिका दहन हो, तो इससे पॉल्यूशन होता है, तो डीपी शास्त्री जी, बार बार हिंदुओं के धर्म पर ही इस तरीके से टिप्पणी की जाती है। हिंदू सहिष्णु है इसलिए ये टिप्पणी कर दी जाती है, किसी और धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाता है। देखिए, ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन घोर निंदा करता है ऐसे वक्तव्य देने वालों को और ऐसे लोगों को भी। मैं वृंदावन से भी उस चीज को बता रहा हूं, और उस संस्था की तरफ से और अपने तरफ से भी। इनकी अपनी वंशावली की नहीं पता कि इनके परदादा के दादा क्या नाम था। हमारे राम के परमपिता के परमात्मा का जो वंश है, वो पूरे वंशावली सबको पता है, सब गूगल पे भी मिल जाएगा। आप लोग पढ़ते भी रहते हैं, तो आप उनको मुस्लिम बता करके, जो मात्र 1500 वर्ष पुराना और 1000 वर्ष 1500 वर्ष में सारा जिसका जन्म उत्पन्न हुआ है पूरे संसार में, वो मंडल में, अनादिकाल के ब्रह्मा के वंशज या राम के वंशज के बारे में क्या जानते हैं? मदन मित्रा जी कुछ जानते थोड़े हैं। वो तो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने वोट बैंक में कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये तो हिंदुओं का अपमान है, सनातन का अपमान है, हमारे संस्कृति का अपमान है। अगर सनातनी हिंदू धर्म के लोग वहां होंगे बंगाल में, तो उनको जवाब भी देंगे कि राम को जो बोले उसके जवाब लीजिए आप, जवाब वोट बैंक से उनको मिल जाएगा। दूसरी बात आपने रखा, होलिका दहन से और शमशान की प्रक्रिया में, अंतिम यात्रा में चिता जलाने से अगर प्रदूषण होती है, तो हम इन महाशय से, महानुभाव से, इन पार्टी के कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आपके दादा परदादा जब संसार में थे, गांव में रहते थे, गांव में चिता जलती थी, और चिता का आग जो होता था, कितना उसे धुआं होता था, जितना पेट्रोल डीजल गाड़ी
और केमिकल फैक्ट्री प्लांट से दिन रात धुआं करते हैं आप लोग, कर करके नदी को, तालाब को, हर चीज को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेक करके सारे पार्टी के लोग, बड़े या छोटे लोग हैं, उसमें विचार नहीं करते हैं। इनको विचार आ गया होलिका दहन और अंतिम। ठीक है, आचार्य डीपी शास्त्री जी, यश भारती जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं उनके पास ही जाना चाह रही थी, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से ग्लिच था, लेकिन अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश भारती जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर आरके चौधरी की तरफ से ये बयान दिया गया है तो उसके पीछे की वजह उन्हें क्या समझ में आती है, और ये इस तरीके से बयान कैसे देते हैं कि जो होलिका दहन होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, उसमें जो अग्नि प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, और क्या और कोई मुद्दे नहीं होते हैं पॉल्यूशन के, प्रदूषण के? मीनाक्षी जी, सवाल मुझसे है? जी यश जी। मीनाक्षी जी देखिए, वैसे तो ये बहुत निजी मामला है। अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, किसके परिवार में कैसी वो धारणा रखते हैं, किस पे विश्वास रखते हैं, वो करें। लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया उसमें बड़ा स्पष्ट कहा, क्योंकि आधी अधूरी बातें चला करके हमें अपनी हाइट लेनी है, प्रोग्राम को हाइट बनाना है, तो चीजें चलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर पूरा बयान दिखा देंगे तो विवाद खत्म हो जाएगा, तो फिर टीआरपी कैसे मिलेगी? तो विवाद बना के ही तो टीआरपी लेनी है। वहां जो उन्होंने बात कही है, आरके चौधरी साहब ने ये कहा कि मैं पर्यावरण मंत्री रहा हूं, और उसमें हमारा जो रिसर्च आया, जो चीजें आई निकल के, उसमें यह आया कि होलिका दहन करने से जो प्रदूषण होता है, अंतिम संस्कार करने से जो लकड़ियां जलाई जाती है, उससे भी प्रदूषण होता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने रोटी बनाने वाले तंदूर पे पाबंदी लगा दी है। भोपाल के अंदर रोटी बनाने वाले तंदूर पे पाबंदी लगा दी है, इंदौर पे। तो क्या मैं इसको इससे जोड़ लूं कि अब आदमी रोटी भी ना खाए, खाना खाए? दूसरा, मुझे ये जानना है, पिछली शवगृह जो बनाए गए हैं वो किस तर्क के आधार पे है हर शमशान घाट पे, और क्यों प्रचारित किया जाता है कि प्रदूषण ना हो? दूसरा, फिर लकड़ी का विकल्प के रूप में गोकाष्ठ को क्यों लिया गया है कि जो गाय माता के गोबर से बन के जो अंतिम संस्कार किया जाए, वो इसीलिए किया जा रहा है कि प्रदूषण ना हो। तो प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जुड़े हुए भी लोग जो शमशान घाट से जुड़े रहते हैं, तमाम समितियों में रहते हैं। अगर ये बातें हैं तो लकड़ी से ही अंतिम संस्कार करें, गोकाष्ठ ना करें, बिजली शवगृहों में ताला लगा दें। ये पर्यावरण को संरक्षित करने की, सुरक्षित करने की एक बात है, वैज्ञानिक युग में इसके बचाव की बात है। उसको किसी भी तरीके से धार्मिक रूप दे देना, धार्मिक व्यवस्था से टक्कर करने की बात करना, विवाद उत्पन्न करना, ये बिल्कुल उसी तरीके से बातें हैं कि जैसे सूरज के मुंह पे कि मैं इतना बलशाली हूं और मैं सूरज के ऊपर थूक सकता हूं। तो विज्ञान को आप मानना ही नहीं चाहते हो। सर यश भारती जी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, यश भारती जी मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने जाते हैं तो आप सूरज की तरफ क्या कह रहे हैं, थूकने की बात कह रहे हैं। हाँ, और रही बात चैनल की टीआरपी की, तो चैनल की टीआरपी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं लेकर के आते हैं, यहाँ बहुत से प्रोग्राम चलते हैं। यश भारती जी, आप तो पहले एक ऐसी जगह पर बैठा करिए जहां पर इंटरनेट बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब आप मौजूद नहीं थे तब मैंने इन तमाम बातों का जिक्र कर दिया था कि उन्होंने अपने इस बयान को बल देने के लिए इस बात का जिक्र किया कि वो प्रदूषण मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, रही बात होलिका दहन की, तो होलिका दहन साल भर में कितने बार होता है, या तो यश भारती को नहीं पता है या फिर आरके चौधरी को नहीं पता है। रही बात शव में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अपनाने की, तो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जगह की कमी होती है, इलेक्ट्रिक शवदाह गृह होते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह इतने ही जरूरी है तो सफाई में कितने लगाए गए यश भारती जी? और वहां पर समाजवादी पार्टी के कभी मुखिया रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किसकी तरफ मेरा ये इशारा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर क्यों नहीं अंतिम संस्कार की जगह शव इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में नहीं जाए गए, बताइएगा जरूर। ठीक है, और अब रही बात चैनल की टीआरपी की, तो एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता हमें टीआरपी दे जाए इतने सक्षम अभी नहीं हुए हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, बार बार आप हिंदू मुद्दों को लेकर के बयानबाजी करिए और सवाल पूछे कोई तो टीआरपी का नाम रोना रो दीजिए। आप ये मत कहिए कि आरके चौधरी ने जो कहा वो गलत कहा, आप ये मत कहिए कि मदन मित्रा ने जो कहा वो गलत कहा, आप ये कहिए कि चैनल ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है और चैनल अपनी टीआरपी दिखा रहा है। ठीक है,
देखिए, इन लोगों के पास रियल कोई मुद्दा है नहीं, और जब जब इन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडाबाजी की है, चाहे सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, या बंगाल की जो भी नेतागिरी जो चल रही है, भ्रष्टता जो चल रही है, ये देश विरोधी जो इन लोगों ने एक प्रकार से आंदोलन चला रखा है, या राम, अब बताओ, राम को मुस्लिम कहते हैं, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी वाणी में क्या है, तुम्हारे मुंह में है क्या? क्योंकि गंद खाते हो तो गंद ही बकोगे, शर्म आनी चाहिए। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं दोनों इन नेताओं की जिन्होंने इस तरह के बयानबाजी की है। अरे होली देखो कितना पवित्र पर्व है, और ये सार्वजनिक एक पर्व है, और इस पर सभी लोग जाकर के अपनी श्रद्धा से उसमें एक अक्षत हमारे यहाँ होता है, उसके लिए वो लोग प्रवाहित करके उससे प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा ये वर्ष बड़ा उत्तम रहे, सही रहे। लेकिन इस तरह की ये राजनीति करते हैं। और देखो, अभी ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर रहते हैं तो हम इसका मतलब कुछ नहीं जानते, हम भी जानते हैं कि बंगला में क्या कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं जवान फिसल गई है। तो जवान अगर फिसल गई या कुछ भी गलत हुआ, या आप कह रहे हैं कि किसी और एआई के द्वारा ये हुआ है, तो जरा एक वीडियो और पेश कर देनी चाहिए उन महोदय को जिन्होंने इस तरह का जो गंदा बयान दिया है, शर्म आनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि अरे भाई, तुमको पता ही नहीं है, ईमानदारी की बात यह है कि तुम सब जितने भी तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, मुसलमान नहीं हो। वास्तविक तुम लोग हमारे हिंदू के हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू हो, क्योंकि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। 1400 साल पहले तुम्हारे वो मोहम्मद हुए जो भी, और वो कैसे क्या क्या करके उनकी मृत्यु हुई, जो भी हुई, खैर उसको हमें नहीं लेना है। लेकिन इस तरह की ये जो आप गंदगी तुम्हारे मुख में भरी हुई है, क्योंकि गंदा खाते हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा गंदा खाते हो भोजन आप लोग तरह तरह का, उस तरह की तुम्हारी वाणी है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देते हो। और याद रखना, ये देश अब मोदी का है, और जहां मोदी और मोदी जिस प्रदेश में गया है, विजय वही हुई है और अब भी होगी। संजीव जी, किसी का खाना और पहनावा उसकी पर्सनल चॉइस होती है, किसी का खाना और पहनावा उसकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन एहतशाम उल हक जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मदन मित्रा को इस बात पर बयान जो उन्होंने दिया है उस पर माफी मांगनी चाहिए, ना कि झूठ फैलाना चाहिए कि उनका एआई वीडियो है, ना कि ये कहना चाहिए कि ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एहतशाम उल हक जी, मैं यहाँ से खड़े होकर के बोलती हूँ, टीएमसी के कोई भी नेता अगर किसी और धर्म के बारे में बोल देंगे ना, तो बंगाल में किस तरीके की स्थिति हो जाएगी वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं की जाती है, बार बार हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है। एक आपके नेता रहे, ठीक है, आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, बागी टीएमसी नेता, वो कहते हैं कि हम बाबर की मस्जिद बनाएंगे। एक नेता आपके कहते हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान थे। एक नेता कृष्णदास टीएमसी के नेता ही हैं। इनकी तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, भारत में अगर रह रहे हैं तो क्या हो गया। अब एहतशाम उल हक जी बताइए, कैसे सुलझेगा ये मुद्दा, और कैसे ना लगे आप पर आरोप कि आने वाले वक्त में होने हैं चुनाव और उसके लिए चाहिए वोट बैंक। मीनाक्षी रजत जी, हम आपके चैनल में काफी दिनों से बैठ रहे हैं, और मतलब हम देखते हैं कि निष्पक्ष बातें होती है, लेकिन हमारे जो अभी हिंदू धर्म गुरु है जो बैठे हुए हैं, ये इस तरह की नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके मुसलमानों को कोस रहे हैं। यहाँ डिबेट तो हो रही है मदन मित्रा और हमारे उत्तर प्रदेश के नेता को लेकर करके, और ये मुसलमान, और ये समझ लिए क्या हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का देश है ये, देश प्रधानमंत्री का नहीं है, ये 140 करोड़ देश के लोगों का है, 140 करोड़ नागरिक के लोग हैं। आप धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के धर्म गुरु आप तो सोच रहे हो चंद लोगों का देश है, 4-5 आप जैसे लोगों का देश है, आप जैसे लोगों का देश नहीं है। ये मोदी का देश है। मोदी जिस प्रदेश में जाता, जहां जाता, वहीं अमृत फैल जाता, वहीं जीत होती है। और धूल चाट जाओगे इस बार बंगाल में, चैलेंज है मेरा, धूल चाट जाओगे इस बार। फिर मोदी सरकार बंगाल में आएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, देख लेना। आप अपने नेताओं से कहो बयान सोच समझ कर दें। जैसे आप अच्छा बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगता है आपकी वाणी, जो आपने बोला बढ़िया बोला, इसी तरह अच्छा बोलो। कोई एहतशाम जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप रख दीजिएगा अपना भी बयान, लेकिन उनको जरा सुन लेते हैं, वो सुनेंगे हम उन्हें, तब हम समझेंगे कि उनकी नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, टीएमसी के नेताओं की तरफ से क्या उन पर कार्रवाई की जाती है। अब बार बार अगर कोई विधायक, एक विधायक, चलिए ठीक है, आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक और विधायक आ गए हैं अब इसमें, अगर वो भी इस तरीके से बयान देंगे, फिर एक और नेता आ जाते हैं कृष्णदास जी, फिर वो भी इस तरीके से बयान देंगे, तो टीएमसी पार्टी पर तो पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े हो जाता है। एहतशाम जी, देखिए मीनाक्षी जी, हम अब हमारे आदरणीय हिंदू धर्म गुरु बैठे हुए हैं और आपका नेशनल टीवी चैनल पर देख रहे हैं, इनकी बात से कैसे लोग प्रभावित होंगे। हमें तो बहुत अफसोस होता है कि कैसे लोग हिंदू धर्म गुरु बने हुए हैं, और किसी जाति को हमारा धर्म में लिखा हुआ है, एक अरबी का सेंटेंस में कहता हूं
कि लकुम दीनकुम वलिया दीन, मैं अपनी धर्म का पालन करूं और आप अपने धर्म का पालन कीजिए, ये हमारा कुरान कहता है। नंबर 1, हमारा देश क्या का संविधान क्या कहता है कि हर लोगों को मार के खा जाओ, तुम्हारा कोई कुरान का धर्म नहीं है। अरे सुन लीजिए मौलाना जी, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म ये है कि अपनी बेटी के संग विवाह कर लो, अपनी बहन के संग विवाह कर लो, अपनी खाला के संग विवाह कर लो, ये धर्म है? ये कौन सा कुरान कहता है? अरे हमारे यहाँ देखो, हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास ये मंत्र है। अरे सीख लो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप अपने नेता के बारे में एक बार भी नहीं करोगे, उसने गलत कहा, क्यों नहीं निंदा करते उसकी? आप बोलिए उसको कि हम निंदा करते अपने नेता की, जिसने ये कहा कि राम मुसलमान थे, क्यों नहीं बोलते हो? वाई नॉट यू से? आप अधर्मी लोग हैं, आप अधर्मी लोग हैं, आप अधर्मी लोग हो और तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा बांग्लादेश से तुम्हारा नाश हो जाएगा। इस बार देख लेना, बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी इस तरह की, तो जो तुम बोल रहे हो। संजीव अग्निहोत्री जी, प्लीज अपने शब्दों की मर्यादा को मत लांघिए। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, अगर आपको बताना है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी सुनिए, अगर आपको बताना है तो आप ये बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम का इतिहास कितना पुराना था, क्या चौपाइयां लिखी हुई है। ऐसे पर्सनल टिप्पणी मत करिए, किसी के खाने को लेकर के, किसी के पहनावे को लेकर के, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आचार्य संजीव धर्मगुरु हैं, एहतेशाम उल हक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप धर्म के नाते यहाँ पर बैठे हुए हैं तो धर्म का ज्ञान दीजिए ना। फिर हो सकता है कि और मुस्लिम भाई भी आपको सुनकर के समझे कि क्या कहा है मदन मित्रा ने और क्या सच है, आप वो बताइए ना। फिर जिनको जानकारी, ठीक है, एहतेशाम उल हक जी को सुनवाइए। मान कहने का आता है, ऐसा थोड़ी होता एहतेशाम है। जी कोई बात नहीं, अब आप प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं होता है कि पर्सनल छीटाकसी में फंस जाए। मैंने उनको रोका है और मैं सभी को यही कहूंगी कि जब भी आप डिबेट में बैठे तो थोड़ा डेकोरम बना करके रखें। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जा सके, उसके साथ साथ आप लोगों को भी बताया जाए कि डेकोरम क्या होता है। तो एहतेशाम उल हक जी बताइए कि अगर इस तरीके से बयान आएंगे तो क्या किया जाएगा मदन मित्रा के साथ? अब देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है, प्रभु श्री राम जी को हमारे इमाम हिंद का लक़ब जानते कौन दिया था? डॉक्टर अल्लामा इकबाल दिया था। तो भगवान जो है प्रभु श्री राम, हम सब सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं। इसलिए ये हमारा मजहब में है कि आप अपने मजहब के साथ साथ सभी लोगों का, सभी जाति का, सभी समुदाय का और सभी मजहब का, भगवान का सम्मान करें। हमारा ये मदन मित्रा के साथ क्या होगा एहतेशाम जी? अब ये बताइए, आपके विधायक एक बागी विधायक हुए हुमायूं कबीर, आपने नजीर पेश की, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अब मदन मित्रा का क्या? वो भी तो चुनावों के दौरान आपकी पार्टी की साख को ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं मैंने तो कहा एक बात के, ये कहीं न कहीं जनरेट किया हुआ है और इस तरह की बात हम समझते हैं एक एज ए ह्यूमन बीइंग, इस तरह का कोई भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, प्रभु श्री राम के मुतालिक जो इस तरह की बात अगर कही है तो उनको नहीं कहना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे लोगों में बहुत ही बड़ा, समझ लिए कि बहुत बड़ा आक्रोश फैलता है। हम समझते हैं कि प्रभु श्री राम आप मुझे ये बताइए एहतेशाम जी, क्या मदन मित्रा की तरफ से इस वीडियो को लेकर के किसी भी तरीके से एआई जनरेटेड होने के जो दावे किए जा रहे हैं उसके कोई सबूत भी रखे गए हैं? वो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उस बात को तोड़ा मरोड़ा गया, जैसा आप कह रहे हैं एआई एडिटेड किया गया, तो उसके सबूत कहाँ हैं? फिर देखिए, ये सबूत तो अभी हम आपको दे नहीं सकेंगे, लेकिन इसकी जो उन्होंने जिक्र की, उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर के उन्होंने डिबेट जो किए, उन्होंने जो बात की है कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो ये आजकल टेक्निक का युग है, कहीं से भी एडिट कर सकता है, कहीं से कुछ कर सकता है और कहीं से कोई चीज जोड़ दिया जा सकता है। वो एक समझ लिए कि प्योर हिंदू है और वो हम समझते हैं कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े, वो समझ लिए कि एक पालनहार है मदन मित्रा जी, और वो सभी से प्रेम करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2021 के उनके इन बयानों से बिल्कुल भी ये नहीं लगता है हमें कि वो इस तरीके से कुछ भी बयान रखते हैं। के द्वारा तोड़ मरोड़ के दिया तो उनको आकर एक वीडियो जारी करना चाहिए कि साहब मेरे द्वारा ये जो हुआ है इसको अफवाह फैलाई जा रही है, गलत हुआ है या एआई बनाया गया, तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कोई लड़ नहीं रहा हूं आपसे, ठीक है? आप अच्छी बात कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एहतेशाम जी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे तरीके से ही बातें रखते हैं अपनी पार्टी की। ठीक है एहतेशाम जी। अनंत अमित जी, अब अगर ये कहा जा रहा है कि ये पूरा वीडियो ही एडिट है, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद क्या मुद्दा रह जाता है बीजेपी के पास? क्योंकि बीजेपी भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में लगी हुई है कि प्रभु श्री राम को लेकर के मुसलमान कहा जाता है, और इसे लेकर के तरह तरह पर सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी रास्ता दिखाने का काम कर रही है कि प्रभु श्री राम
में आस्था है इस देश के लोगों का। 120 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान में सनातनी है, उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। हक साहब अपनी पार्टी की बार बार, हम लोग कई बार डिबेट पे बैठे अच्छी बातें करते हैं, अपनी पार्टी के लिए सही बात करते हैं, लेकिन इनके पार्टी के ऐसे नेताओं को समझने की जरूरत है कि वो आग लगाने का काम इस देश में, प्रदेश में कर रहे हैं। और इस देश की जनता, उस प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली है। सही कह रहे थे धर्मगुरु जी, ये 2014 के बाद का नया भारत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ भारत है। विकसित भारत की कल्पना हमने की है 2047 में। ये नया भारत विकसित हो रहा है, तो इस नए भारत में ऐसे आचरण के लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर ऐसे आचरण करोगे, श्याम जी खुद भी ये कहते हैं, खुद भी वो मानते हैं कि हमारे धर्म में भी यही लिखा हुआ है, किसी धर्म के बारे में हम छीटाकशी ना करें, हम टिप्पणी ना करें, टीका टिप्पणी से बचें। अब यश भारती जी कुछ पुराने बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि क्रिसमस की तरह दीपावली में सुंदर रोशनी होनी चाहिए, खर्चा कम होगा। समाजवादी पार्टी के एक वक्त पर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य हालांकि पार्टी छोड़ चुके हैं, हिंदू धर्म उन्हें धोखा लगता है। समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज कहते हैं कि हिंदू देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं थे कि मुस्लिम शासकों को श्राप दे सके। राम मंदिर पर बयान आता है राम गोपाल यादव का, जो कहते हैं कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बेकार है। अखिलेश यादव यहां तक कहते हैं कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवाते हैं। अब एक और नेता का बयान आ गया। ठीक है, आपने बता दिया कि वो पर्यावरण मंत्री रहे हैं, उन्होंने साइंटिफिक रीजन बताए हैं, लेकिन ये साइंटिफिक रीजन सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को लेकर के या फिर हिंदू त्योहारों को लेकर के उन्हें क्यों याद आते हैं, बाकी त्योहारों पर क्यों याद नहीं आते हैं? यश भारती, आज तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यश भारती के नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आचार्य डीपी शास्त्री जी, ये जो बयान बार बार आते हैं, इन्हें चुनावों से जोड़ करके इसीलिए देखा जाता है क्योंकि ये चुनावों के वक्त में आते हैं। अब मैं बात अगर उत्तर प्रदेश की करूं या बात पश्चिम बंगाल की करूं, दोनों ही चुनावों के मुहाने पर कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में अगर ये बयान सामने आएंगे तो चुनावों से जोड़े भी जाएंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे। देखिए, चुनाव अपने मुद्दे पे लेके सारी पार्टी लड़े, वो रामकृष्ण को लेके, हिंदू देवी देवताओं को लेके क्यों लड़ना चाहती है? सबसे पहले बात बता दें, हिरण्यकशिपु और होलिका का जिस तरह दहन हुआ ना, उसी तरह 2014 के बाद जहां भी आचार्य डीपी शास्त्री जी, होलिका दहन जब होता है तो जरा ये बताइए कि उसमें सनातन की क्या मान्यता है, क्यों किया जाता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताइएगा। और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया सनातन में अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, और उसकी अग्नि से उसके जो धुआं निकलते हैं उससे क्या होता है, आप ये बताइए आचार्य डीपी शास्त्री जी। हिरण्यकशिपु के धर्म की बहन होलिका थी, जिसको वरदान था कि नहीं जलेगी, बल्कि पाप की पराकाष्ठा के कारण भक्त प्रहलाद को लेके बैठी तो जल के भस्म हो गई। जो अपने वाणी से, कर्म से, धर्म से, आचार से, विचार से संस्कृति को, संस्कार को नष्ट करना चाहता है, वो कुछ कालखंड में, कुछ समय में अपने आप नष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति कहीं से क्यों नहीं हो। तो जिनके वाणी में इस तरह की एक लैंग्वेज, ऐसी भाषा लगी है राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, होलिका के प्रति, धर्म के प्रति, हिंदू के प्रति, वो हिंदू के कहाँ रक्षक हो सकते हैं? मदन मित्रा तो मेरे को नहीं लगता हिंदू के रक्षक हो सकते हैं, हिंदू के मानने वाले हो सकते हैं। जब अपने परमपिता परमात्मा के लिए आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं, तब परिवार में किसी के लिए भी बोल सकते हैं। हर व्यक्ति के कुल देवता है, कुल देवी है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है, जहाँ से व्यक्ति की उत्पत्ति है। कर्म भोगने के लिए कोई दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कलकत्ता गया, अपने कर्म को भोगे जा रहा है। ठीक है, वो राजतंत्र में है, व्यापारी है, कुछ भी है, बल्कि उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक देवताओं के प्रति, सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति समर्पण होना चाहिए। हर धर्म को उसी नजरिए से देखना चाहिए जिस नजरिए से हम अपने धर्म को देखते हैं। यश भारती जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके साथ इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है। मैं सुन पा रहा हूँ। यश भारती जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, लेकिन फिर भी मैं अपना सवाल एक बार दोहरा देती हूँ। कुछ पुराने बयानों का जिक्र मैंने किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा क्रिसमस की तरह दीपावली का त्योहार मनाइए, दिया जलाने में खर्चा ज्यादा हो जाता है।
हिंदू धर्म धोखा है। समाजवादी पार्टी के कभी नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने, समाजवादी पार्टी से वो जुड़े रहे, बीजेपी से भी जुड़े रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तरह तरह के बयान दिए। नेता इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं थे कि मुस्लिम शासकों को हरा सके। राम मंदिर पर रामगोपाल यादव कहते हैं बेकार है। बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनाई जा रही है, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान आता है। तो जरा ये बताइए सर कि ऐसे बयानों के बाद भी अगर ये ना पूछा जाए कि हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू त्योहारों को क्यों निशाना बनाया जाता है, तो कब पूछा जाएगा यश भारती जी? देखिए श्री रजत तिवारी मैडम, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शाबाशी जो आपने सपा के अधूरे अधूरे सारे टिप्पणियां कर डाली, भारतीय जनता पार्टी को भी बैलेंस कर देती हैं आप कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया थी, हनुमान जी दलित थे, फिर एक कैबिनेट मंत्री कहता है हनुमान जी राजभर थे, फिर बहुत सारी ऐसी बातें आई थी। थोड़ा बैलेंस कर लेती हैं आप तो अच्छा लगता। लेकिन मीनाक्षी रजत तिवारी मैडम, दिक्कत यहां यह है कि आप अधूरा कार्यक्रम चलाएंगी और फिर मैं कहूंगा तो आपको सफाई याद आ जाएगा। आएगा बिल्कुल, अपनी सफाई के लिए सफाई को ले आएंगी आप। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और जवाब सुनिए उस बात का। सुनाइए। अगर माननीय अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा से आए, बसपा से बीजेपी में आए और बीजेपी से सपा में आए। और बसपा के बयान बताइए, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लिया बसपा के बयानों के बाद में? क्यों उनकी बेटी को सांसद बनाया? क्यों कैबिनेट मंत्री बना के रखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा सवाल पूछिए, बना के रखा वो तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे जब उनके ये बयान आने शुरू हुए थे यश भारती जी। और रही बात संघमित्रा मौर्य की, तो पिता ने जो किया है उसके लिए बेटी को भी सजा दी जाए, ऐसा ही होता है समाजवादी पार्टी में? मीनाक्षी रजत तिवारी मैडम, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप पूरी इसकी में विष्णु अपनी बात मिल रहे थे, रम में राम मिल रहे थे, विष्णु में विस्की में विष्णु मिल रहे थे, रम में राम मिल रहे थे, और जिनमें जानकी माता मिल रही थी वो अग्रवाल जी हरदोई के आज भारतीय जनता पार्टी में आती हूँ, उसके बाद आपत्ति थी जनता पार्टी को। क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? और आप ये कह रही हैं कि माननीय यादव जी को गौशाला से दुर्गंध आती है, तो शासकीय अव्यवस्था वाली गौशालाओं की बात की थी, उस भ्रष्टाचार की बात की थी, वो आप नहीं दिखाओगे, वो आप नहीं बताओगे। सर आपने तो तमगा पहना ही दिया है ना मुझे यश भारती जी, आपने तो मुझे तमगा पहना ही दिया है बीजेपी का। तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, उनके बयान के क्या मायने हैं, वो सर आप बताएंगे, मीनाक्षी रजत तिवारी मैडम थोड़ी बताएंगी। और यश भारती जी एक बात और, यश भारती जी आप पूरा कर लें इसलिए मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ गलत कहा गया है तो मीनाक्षी रजत तिवारी मैडम इतना जज्बा रखती हैं कि उनके ऊपर उंगली उठा सकती हैं। समाजवादी पार्टी में टिकट बदल करके जाने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। और यश भारती जी एक बात और कि आप यहाँ मीनाक्षी रजत तिवारी मैडम जी के सवालों के जवाब देने के लिए आते हैं, उनसे डिबेट करने के लिए नहीं आते। आप पार्टी पर सवाल उठाइए, मीनाक्षी मैडम पर मत सवाल उठाइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो बीजेपी से पूछिए, बीजेपी के नेताओं ने अगर कुछ गलत किया, गलत कहा, तो समाजवादी पार्टी क्या उनके हिसाब से चलेगी, उनके दिशा निर्देश फॉलो करेगी? अनंत अमित जी देखिए, जिस तरीके से यश भारती जी बार बार अपमान के बाद पुनः अपमान करने की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे विष्णु भगवान और श्री राम भगवान के ऊपर, ये इनका चाल और चरित्र है। ये बार बार ये जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पुनः इनको मुद्दा मिल गया, फिर ये कहने लग गए। ये साहब आर.के. चौधरी से पूछे कभी कि उन्होंने अपने परिवार को जलाया है या दफनाया है या कौओं को खाने के लिए दे दिया है? कभी पूछा आपने से मुलायम सिंह यादव जी की किस तरीके से अंत्येष्टि हुई थी? पूरा दुनिया देख रहा था ना, आप उनको ज्ञान क्यों नहीं दे रहे थे? लेकिन आपके पास तो इन सवालों का जवाब नहीं है। आपको एक मुद्दे मिल जाते, और जो भी इस देश में भगवान प्रभु श्री राम के आचरण को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, वो आज कहां है जाकर देख लीजिए। जिन्होंने भगवान विष्णु जी के लिए जो कहा, वो आज कहां है जाकर देख लीजिए। जब जब इस देश में भगवान का अपमान हुआ है, तब तब उन लोगों को अपनी वो देखनी पड़ी है किस तरीके से वो कहां पे पड़े हुए हैं। इसलिए इस तरह से भगवान का अपमान मत करिए। और
मीनाक्षी जी ये बताइए कि ये संविधान लेके इंडी गठबंधन के लोग घूमते हैं, इनसे पूछिए कि संविधान की पहली पुस्तक में पहले पे चित्र किसका लगा हुआ है? प्रभु श्री राम का चित्र है संविधान के पुस्तक में। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसमें पहला चित्र जो लगाया वो प्रभु श्री राम जी का है। कई भगवानों का चित्र है, उसमें प्रभु श्री राम जी की पहली पृष्ठ पे अगर तस्वीर है तो प्रभु श्री राम जी की है। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों के साथ भी लगी हुई है वो तस्वीर। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में नहीं चाहते, आप बोलिए प्रवक्ता होने के नाते, आप बोलिए प्रवक्ता होने के नाते कि नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी में अग्रवाल साहब को, नितिन अग्रवाल को निकालो बाहर, नहीं चाहते। देखिए साहब, देखिए यश जी, हम ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, अगर भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो भगवान उसको जवाब देंगे। लेकिन आप पुनः इस तरह के बयान देकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, आप भगवान को अपमानित करना चाहते हैं। मतलब ये मतलब देश में किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर किसी ने कहा तो भुगतेगा वो। स्वीकार कीजिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, वो ईश्वर तय करेंगे ना। यहाँ पर हम कौन लोग होते हैं तय करने वाले? अरे हम तो किसी भी काम को करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, उसके बाद अपना काम प्रारंभ करते हैं। आप खुद तो हिंदू हो, केवल ठेकेदार। आप नहीं, और आप क्या हो? आप इस्लाम के ठेकेदार हो क्या? आप मुस्लिम ठेकेदार हो क्या? मतलब अभी अगर मैं आपके नेताओं के विषय में कहने लग जाऊं कि आपके नेताओं के किस तरीके से बयान आ रहे थे, हम उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहते हैं। अब मौलाना जो कहते थे आपके नेताओं को, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया जान रही है कि आपके नेताओं को किस तरीके से कहते हैं। आपके नेता अखिलेश जी प्रयागराज में डुबकी नहीं लगाएंगे, लेकिन हरिद्वार में जाकर डुबकी लगा देंगे। प्रयागराज में डुबकी नहीं लगाएंगे, वहां जाएंगे तो उनका धर्म खराब हो जाएगा क्योंकि उनको वोट लेना है, लेकिन हरिद्वार में जाकर डुबकी लगा लेंगे। शाम को चटोरे चाटने पहुंच गए, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे, उसमें आडवाणी जी भी थे, उसमें अरुण जेटली भी थे, आपके तमाम बड़े नेता थे जो होटल में चाटने पहुंच गए। अगर भगवान का अपमान लग रहा था तो आपको यह चीज शर्म भी नहीं आती है? देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह की बात करते हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी। अरे चाटने की प्रक्रिया आप में है, सपा जैसे दलों में है, चाटना और चटवाना और चाटते रहना, उन्हीं को गले लगाते हैं। चाटना चटना और चटवाना। यश भारती जी, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यू रियली नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। आप पहले तो एक अच्छा वाईफाई लगाइए। बहुत आपकी आवाज कटती है, फिर आपको लगेगा कि आपकी आवाज डाउन कर दी गई है। आधी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। तो उनके लिए जब आप शब्दों का इस्तेमाल करें तो थोड़ा मर्यादा बना करके रखें। संजीव अग्निहोत्री जी, भाषा की मर्यादा बना करके रखेंगे? आप क्या कह रहे हैं, मैं सब कुछ सुनवाऊंगी, बोलिए। ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कोई नेता नहीं पूरे विश्व की कह रहा हूं मैं, और पूरा विश्व उनको प्रधानमंत्री मानता है, पर ये लोग नहीं मानते क्योंकि इनकी पार्टी में हमेशा गलत सिखाया जाता है। अरे भाई, एक बात कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, आपके द्वारा, आपके नेशनल चैनल के द्वारा, कि नाले में नहाया हुआ व्यक्ति यदि बीजेपी रूपी गंगा में स्नान कर लेता कोई नेता हो तो वो पवित्र हो जाता है, और उस समय उसकी मन की भी पवित्रता हो जाती है, इसलिए वो सही काम करता है। और इनके यहाँ जाने आने पर हमेशा गलत काम होते हैं। इनके बयान देखो, इनका सपा का हो, बसपा का हो, या इनका टीएमसी हो, या जो भी दुनियादारी हो, मैं किसी का विरोध करने वाला नहीं। एहतेशाम जी, आप इस बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं जो आपने डुबकी लगाने की बात कही है। एहतेशाम जी इस बात पर काफी मुस्कुरा रहे हैं। एहतेशाम जी, इस हंसी के पीछे की वजह क्या है? आती है उसके बाद यश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर बैठ कर करके। हमें बहुत दुख होती है कि इस तरह के धर्म गुरु लोगों को सिखाते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन ये तो दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं और दूसरे को छोटा कर रहे हैं। मैंने अपनी बात अरबी लफ्ज में कहा आपके चैनल में कि मेरा आपको क्या गलत काम होता है इसलिए कह रहा हूँ। अरे आप लोग अगर मंदिर बनवा देते तो आपके नाम की माला चल रही होती, आपका नाम लेते हम, और आप भी अगर अच्छी बात करते हो तो आपके लिए मैं थंब करता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, क्योंकि संभल कर बोलते हो, अच्छा बोलते हो। पर अपने नेताओं को समझाइए कि थोड़ा संभल कर बोले, देश हित में बोले, अपने हित में बोले, अपनी जनता के हित में बोले, क्योंकि नेता किसी एक तबके का नहीं होता। पर आपने समझ लिया है, आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं बड़े मंदिर में, देश के सर्वोच्च संसद में कहते हैं कि हमारे मुसलमान, हम मुसलमानों का हमारा दुनिया में कोई नहीं है। ये कोई बयान है? आप इसको अच्छा मानते हो सकता है ये कुरान का अच्छा बयान हो। आप बोलिए, आप कुछ बोलना बोलिए, फिर मुझे सुनने का धैर्य रखिए। महाराज है आप,
आप महाराज हैं, महाराज हैं आप। सुनिए सुनिए संजीव महाराज जी, जी, सुनिए। सुनने का धैर्य रखिए महाराज। मैं महाराज जी को कह रहा हूं, आपको सुनने का धैर्य रखिए महाराज। मैं एक बात कहना चाहता हूं महाराज जी से और हमारी बहन मीनाक्षी रजत जी से कि अयोध्या में जब हमारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो भारत के प्रथम नागरिक को क्यों नहीं इनविटेशन दिया गया, आमंत्रित किया गया? क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं इसका जवाब आपसे सुनना चाहता हूं। नंबर 2, हमारे अभी एक मित्र कह रहे थे और आप भी कह रहे थे मीनाक्षी जी कि प्रधानमंत्री हर कम्युनिटी का है। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। क्या 240 एमपी में से कितना मुसलमान एमपी बताइए जरा साहब। इस तरह से नहीं होता। ये एक कम्युनिटी, ये हिंदू नहीं चलेगा। ये देश में खून पसीना हर जात के लोग बहाए हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब देखिए सर, यही तो खूबसूरती है कि अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो राम मंदिर में जो काम होता है वो मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, पत्थर वो तराशते हैं, लेकिन इन्हीं के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता है तो खून हिंदुओं का भी खौल जाता है। रही बात, अगर आप पूछेंगे भी ना बीजेपी से, अगर आप इस बात को लेकर के बीजेपी से पूछेंगे भी ना कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया, तो उनकी तरफ से एक ही आंसर आएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि और मेहमानों के पास जा सकूं, कि शिलान्यास किसकी तरफ से करवाया गया, कौन सी वो कमेटी थी जिसने सभी को ये आमंत्रण पत्र सौंपे थे। तो यही आपको जवाब मिलेगा, यही जवाब मैं आपको दे रही हूं। जा रही हूं यश भारती जी के पास। यश भारती जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी रखिए क्योंकि अब अंतिम पड़ाव की ओर है डिबेट। मेरी आवाज आ रही है मीनाक्षी जी? जी देखिए, इंटरनेट मेरे हिस्से का बात नहीं है। ये केंद्र सरकार का मामला है कि नेटवर्क ठीक से मिले, मैं पैसा पूरा देता हूं और ये 4 लोग जो बैठे हुए हैं सर, और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। आपका उदाहरण है यश भारती जी, ये जो 4 और लोग बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मीनाक्षी जी, मैं किसी बंकर के अंदर नहीं बैठा हूं कि जहां नेटवर्क की दिक्कत हो। बाकायदा वाईफाई भी है, 5G नेटवर्क भी है, उसके बाद भी अगर असुविधा मिल रही है तो ये सर डिबेट उठा करके देखिएगा। लूटा जा रहा है। ठीक है, ये आपके ठीक है सर, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। ठीक है। हाँ। मुद्दा ये भी है, जनहित की बात करने के लिए है, ये भी है। और दूसरी बात ये है कि लगातार अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम भगवान पे भी बात करेंगे, हम अंतिम संस्कार पे भी बात करेंगे, हम पर्यावरण पे भी बात करेंगे, हम हर बात पे बात कर लेंगे। लेकिन अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा और हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम किसी बात पे बात करने लायक बचेंगे नहीं। पृथ्वी नष्ट करके अगर हम पृथ्वी को बचाने की बातें करेंगे, पृथ्वी नष्ट करके हम पृथ्वी को बचाने की बातें करेंगे तो ये बातें ठीक नहीं। और इसमें कोई अंतिम समय, मैंने शुरुआत जहां से की थी कि ये अंतिम संस्कार वाला मामला जो है ये बड़ा निजी मामला है और आपने अपना विश्वास है कि हम कैसे अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, चाहे वो लकड़ी से करें, गोकाष्ठ से करें, विद्युत शवगृह से करें, या गंगा किनारे कई जगह पे प्रथा है कि अर्धजली लाश को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। ठीक है यश भारती जी, देखिए मैं आपसे बस एक ही बात कह सकती हूँ, अगर आपको बात पर्यावरण की करनी है तो उसमें हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं का नाम ना लें, उसमें आप सीधे तौर पर अंतिम संस्कार की बात ना करें, आप होलिका दहन की बात ना करें, आप बीजेपी, दिल्ली बीजेपी सरकार से पूछिए, आप केंद्र की सरकार से पूछिए, आप यूपी की सरकार से पूछिए, आप बगल में हरियाणा की सरकार से पूछिए कि हर जगह जब आपकी सरकार है तो क्यों पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप पूछिए ना उनसे। मैं खड़ी हूं यहां पर आपको जवाब दिलाने के लिए, और हम भी ये पूछते हैं कि जब हर जगह बीजेपी की सरकार है तो क्यों पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दा ही एकदम अलग है। 12 बजे दोपहर को इस पर डिबेट करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे, आप वहां पर बात रख लीजिएगा। आचार्य डीपी शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अनंत अमित जी। आचार्य, मैं कहना चाहता हूं, जब जब होई धर्म के हानि बाणई अदम असुर अभिमानी। जब जब धर्म पे कुघात होता है ना, आसुरी प्रवृत्ति के लोग संसार में होते हैं, तो ऐसे सब विडंबनाएं, ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी गंगा के तट पे जाके पिंडदान इत्यादि किए कि नहीं किए? अपने पिताजी के लिए जरूर किए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जब अपने घर के गर्भ को आप संस्कार को पूरा करना चाहते हैं तो सनातन संस्कृति भारत की बड़ी पुरानी है, हर व्यक्ति का अधिकार है।
अपने कर्म को पूरा करने को, संस्कृति को निभाने के लिए, तो करने दीजिए। आपके कहने से और उसके धुआं से प्रदूषण नहीं होगा, ना होलिका को जलाने से प्रदूषण होगा। अब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज दुनिया भर का जो चल रहा है, उद्योग चल रहा है, उसको कंट्रोल करिए, सेंट्रल करे, स्टेट करे, सपा करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आपका उत्तरदायित्व है। बल्कि आप भगवान के ऊपर और भारत के साधकों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। ये बहुत निंदा वाली बात है और ब्राह्मण सेवा इसको निंदा करता है। आपको अपने बात पे पश्चाताप करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है देखिए यहाँ पर सुनने वाली जो जनता यश भारती जी बैठी हुई है वो गांव की भी है और साथ साथ शहर की भी है। मृत्यु भोज कहाँ बंद हो रहा है? मुझे नहीं लगता है। अगर समाजवादी पार्टी ने दूसरी प्रथा शुरू की तो ठीक है, वो उनका निजी मामला था, उनकी निजी जरूरतें थी। मैं वही कह रही हूँ सर, वो एक निजी मामला था, वो निजी जरूरतें रही होंगी, उस वक्त उन्होंने उस तरीके से उसे हैंडल किया होगा, टैकल किया होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अनंत अमित जी लास्ट कमेंट, उसके बाद कर रही हूँ मैं समाप्ति। देखिए मीनाक्षी जी, ये सपा की मानसिकता देखिए, ये अगर आप, मैं तो आपका पूरा नाम जानता नहीं था, लेकिन अगर आप पीडीए से होते तो आपका पूरा नाम नहीं लेते हैं। ये इनकी मानसिकता है। तो ये देश नहीं, ये इनकी मानसिकता देखिए। ये मुझे राजनीति में मत घसीटिए, मैं जहां पर हूं वहीं पर ठीक हूं। मुझे उन्होंने मेरा नाम क्यों याद दिलाया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से बयान आएंगे तो आप किस तरीके से पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में इन चीजों को टैकल करेंगे? क्योंकि बयान जहां से आ रहे हैं, एक प्रदेश में आपकी सरकार है, दूसरे प्रदेश में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, इस तरह के बयान की हम भर्त्सना करते हैं और किसी भी धर्म का, किसी भी दल के लोग हो, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ये सनातनियों का 1 करोड़ मतलब 120 करोड़ इस देश में सनातनी रहते हैं, तो किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस तरह के सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हम इस तरह के किसी भी लोगों के खिलाफ अगर वो कोई इस तरह का बयान देता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और ऐसे कुधर्मी लोगों का उपाय हम करेंगे चुनाव जीतने के बाद। ठीक है, सबका अपना जज्बा है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, 30 बंगाल में बीजेपी की बहुत बड़ा परचम लहराएगा। जैसे राम मंदिर बना इसी तरह से होगा और इसके लिए अभी से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इनका पाप इनको ले डूबेगा। क्योंकि इन्होंने देखिए, अच्छी भाषा बोल करके कोयल अगर अच्छा बोलती है तो उसने पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सबका साथ सबका विकास वाली भावना अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर ऐसे ही बयान देते रहोगे गलत सलत, तो देखो इसमें कल्याण नहीं होगा। ये आप भी अच्छी तरह जानते हो और देश भी अच्छी तरह जानता है। जय श्री राम। दोनों ही धर्म अपने आप में बराबर हो या ना हो, ऊपर नीचे कोई सा धर्म नहीं होता है। एहतेशाम उल हक जी, देखिए मीनाक्षी जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे मित्र अनंत अमित जी बैठे हुए हैं, सर 30 सेकंड दीजिएगा ताकि मैं यश भारती जी के पास भी जा सकूं। सपना देखने का सभी को अधिकार है, सपना देखने का सभी का अधिकार है। लेकिन 2026 में आपका सपना साकार नहीं होगा। चौथी बार हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, बस यही। चलिए ठीक है, आप दोनों ही अपने जज्बे के हिसाब से लड़ेंगे। अब कौन सरकार बनाएगा आने वाला वक्त बताएगा। यश भारती जी प्लीज 30 सेकंड लीजिएगा। मीनाक्षी जी, देखिए सरकार कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, लेकिन देशवासियों को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। अभी आप तो और मुझको ही लड़ाने का काम करना चाह रहे थे अनंत जी, विषय से नहीं बात कर रहे थे। सर आप भी कुछ कम नहीं बोलते हैं, आप भी पूरा बीजेपी का तमगा लगा देते हैं, फिर वो मेरी तरफ से बोलने लगते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि आप लोग मुझे मेरे बारे में समझाएं या मेरे बारे में बोले। मैं बहुत सक्षम हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।